क्यों किसी भी रिश्ते में एक वक्त के बाद वो दिलचस्पी नहीं रहती, वो एक्साइटमेंट नहीं रहती जो शुरुआत में थी। एक इंसान जो तुम्हारे लिए सब कुछ था, तुम उसके लिए सब कुछ थे, जिससे बात करने के लिए, जिससे मिलने के लिए तुम हर वक्त पे एक्साइटेड रहते थे, आज वही इंसान तुम्हारे लिए उतना मायने नहीं रखता। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्यों हर एक रिश्ता वक्त के साथ साथ धीरे धीरे बोरिंग होने लगता है? क्यों धीरे धीरे उस रिश्ते की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है? यहाँ तक कि कई केस में वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। क्या कभी तुमने इसके पीछे की साइकोलॉजी जानने की कोशिश करी है? अगर तुम हमेशा अपने रिलेशनशिप को एक्साइटेड रखना चाहते हो कि जैसा तुम्हारा रिश्ता शुरुआत में था वैसा ही हमेशा रहे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। किसी भी रिश्ते के वक्त के साथ साथ बोरिंग होने के पीछे 3 बड़े रीजन है और तीसरा रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, पहला रीजन है ओवर अवेलेबिलिटी। जब भी तुम किसी भी इंसान के लिए जरूरत से ज्यादा अवेलेबल रहना शुरू कर देते हो, हर वक्त उस इंसान के लिए अपने आप को फ्री रखना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू उसकी नजरों में कम होने लगती है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना है आईफोन लेना या एक अच्छी बाइक लेना, अच्छी कार लेना। उस चीज को लेने से पहले हम उस चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और जैसे जैसे हमारी मेहनत बढ़ती जाती है, वो चीज हमारे करीब आते रहती है, हम उस चीज को लेके और ज्यादा एक्साइटेड होते रहते हैं। हम खुश होते हैं कि ये चीज मुझे मिलने वाली है, और जैसे ही वो चीज हमें मिल जाती है, उसके कुछ टाइम बाद वो चीज हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है, कॉमन हो जाती है। जब तक वो चीज हमारे पास नहीं थी, वो हमारी एक्साइटमेंट बढ़ाती थी, लेकिन जैसे ही वो हमारे लिए यूज्ड टू हो गई, उसके बाद उस चीज का हमारी एक्साइटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो चीज हर वक्त हमारे हाथों में है, हमारे पास है। हम जब चाहे उसका यूज कर सकते हैं, जब चाहे उस गाड़ी को चला सकते हैं, उस फोन को चला सकते हैं। इसीलिए हमारी एक्साइटमेंट का उस चीज से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग ने ये मान लिया है कि ये चीज हमारी हो चुकी है, ये चीज हमें मिल चुकी है। इसीलिए जिस भी इंसान के लिए तुम जरूरत से ज्यादा अवेलेबल रहना शुरू कर दोगे, उसके लिए तुम्हारे मायने धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे उसके लिए कम हो जाएगी। दूसरी चीज है ह्यूमन नेचर। देखो, इंसानी दिमाग एक पैटर्न को फॉलो करता है, वो एक पैटर्न से चलता है। अगर कोई चीज तुम्हें मिल चुकी है और वो हर वक्त तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो तुम्हारे दिमाग से उसके खोने का डर खत्म हो जाएगा। और याद रखना, जिस भी चीज का खोने का डर खत्म हो जाए, वो चीज हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है। देखो, ये ह्यूमन नेचर है। इंसान को वही चीज अट्रैक्ट करती है जो उसे चाहिए, जो चीज उसे पूरी तरह नहीं मिल पाती। जिस चीज की उसकी जिंदगी में कमी है, वही चीज इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। देखो, इंसान को अगर वो चीज मिल जाए जो उसे चाहिए, तो उसकी एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसीलिए जो इंसान एक वक्त पे तुम्हें खोने से डरता था, आज वो तुम्हें हल्के में लेता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि शुरुआत में इंसान हमसे नहीं, हमारे द्वारा बनाई गई इमेज से प्यार करता है। देखो, शुरुआत में किसी भी इंसान को पाने के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हम वो सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं जिससे वो हमें अच्छा मानने लगे। हम कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते जिससे हमारी इमेज उसकी नजरों में खराब बन जाए, या वो इंसान हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो सारी चीजें करता है जिससे हम उसकी तरफ खींचे चले जाएं। और हम उस इंसान के बारे में उतना ही जानते हैं जितना उसने हमें बताया, उसके बारे में वही चीजें जानते हैं जो उसने हमें बताई, और हम सोचते हैं कि ये इंसान ऐसा ही होगा। लेकिन सच्चाई तो वक्त के साथ साथ पता चलती है, और जब हमें सच्चाई पता चलती है और वो चीज वैसे नहीं मिलती जैसे हमने सोची थी, जैसी इमेज उस इंसान की हमने अपने दिमाग में बनाई थी, तो हमारी दिलचस्पी उस इंसान से धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और इन्हीं कारणों की वजह से कोई भी रिश्ता जैसा शुरुआत में था वैसा ही लास्ट तक नहीं चलता। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे किसी भी रिश्ते में जो दिलचस्पी, जो एक्साइटमेंट शुरुआत में थी, उसको लास्ट तक कैसे बनाए रखें, तो कमेंट करो पार्ट 2।